सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और मैं सोच रहा था कि जैसे रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है तो मैं न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी के हवाले से ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी या ईटिंग साइकोलॉजी के ऊपर आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊं जिससे आपका जो सारा दिन आप फिजिकली और मेंटली जो है वो बेहतर फील कर सकें। आप इवन रोजे के साथ अपने रूटीन के काम भी कर सकें। तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बता देता हूँ। तो जाहिर है हमारे पास दो ईटिंग स्लॉट्स हैं, एक सहरी है और एक अफ्तारी है। तो पहले हम सहरी को डिस्कस कर लेते हैं। और ये मेरी जो स्ट्रैटेजीज हैं ये उन लोगों के लिए जो नॉर्मल है, यानी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। तो एक आप जाहिर है अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इशू है तो आप फिर भी फास्टिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज और होंगी। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देता हूँ जो नॉर्मल लोग हैं तो उनको यूजली सैरी कैसे करनी है। पहले हम सैरी को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जैसे ही आप सहर करते हैं, आप मील लेते हैं सहरी में, तो जाहिर है आप सो के उठते हैं। जब आप सो के उठते हैं तो बेसिकली आप ऑलरेडी फास्टिंग में होते हैं। तो आपने जो इफ्तार में पीछे खाना खाया होता है वो ड्यूरिंग द नाइट वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब जब वो डाइजेस्ट होता है और सुबह आप उठते हैं तो आपका ब्लड शुगर जो है वो काफी डाउन होता है। तो बहुत से लोग पता क्या करते हैं, जब ब्लड शुगर डाउन होता है तो इंसुलिन भी बहुत डाउन होती है। आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है क्योंकि इंसुलिन हार्मोन आपको पता है कि शुगर को कट करता है। तो जब आप सुबह उठेंगे शुगर कम होगी तो जाहिर इंसुलिन की जरूरत ही नहीं, वो भी कम होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि सहरी के टाइम ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें स्पेशली मैं शुगर की बात करूंगा। जो लोग एडेड एडेड शुगर लेते हैं, जिस तरह मीठा दूध पी लिया, चीनी डाल के आपने जनाब दही खा लिया, या मीठी लस्सी पी ली, यानी कि आप एडेड शुगर वाली जो चीजें हैं ना, ये इनको आप बिल्कुल खत्म कर दें तो इसका आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला। वो कैसे? देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सहरी से पहले आपका ब्लड शुगर बहुत कम है। तो अगर आपने अचानक कोई मीठी चीज ली, जो सिंपल शुगर जिसे मैं कह रहा हूँ चीनी है, ये बहुत लाइट फूड होती है, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है। अगर आपने ज्यादा शुगर ली, आपने ज्यादा शुगरी सहरी ली, तो इंसुलिन भी साथ साथ शूट करती। इंसुलिन जब ज्यादा जाएगी तो शुगर को डाउन कर देगी। तो जब आप सहरी करने के 2 घंटे बाद ना आपको क्रेविंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि सहरी के बाद 2 घंटे के बाद आपको क्रेविंग स्टार्ट होगी, तो आप इतना लंबा रोजा आप कैसे लेके जाएं? आपके लिए मसला होगा। हाँ, जाहिर है आप रोजा है, सबर है, आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं, आप 2 दिन भी इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन आपके जो रूटीन के काम है वो डिस्टर्ब होंगे। देखिए, जब आपकी बॉडी में सहरी करने के बाद 2 घंटे के बाद शुगर खत्म हो गई, तो आपसे मेंटली कोई काम नहीं होगा। आप एंजाइटी फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, आप फिटीग, आपका दिमाग फिटीग फील फील करेगा। तो पहले नंबर पे आपने तो एडेड शुगर को बिल्कुल ही ना लें तो बेहतर है। हाँ, आपको शुगर तो चाहिए, सारा दिन आपने शुगर लेनी, तो आपने कैसे लेनी? मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। आप ऐसी मीठी चीजें खाएं, जब वो आप खाएं और मैदे में डाइजेस्ट होती रहे, आहिस्ता आहिस्ता वो डाइजेस्ट हो, और आहिस्ता आहिस्ता जितनी आपको शुगर चाहिए होती वो आहिस्ता आहिस्ता बनती रहती, अंदर ही बनती रहती, शुगर कन्वर्ट होती रहती। तो वो आपको वो सारा दिन लेके जा सकती। लाइक इसकी क्या मिसाल हो सकती? फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें आप शहरी में मीठा को आपने लेके चलना है, मीठा जरूरी है आपके लिए। मैं मीठा वो आपको देना चाह रहा हूं कि जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में डिजोल्व और आहिस्ता आहिस्ता आपको एनर्जी देता रहे। 8-9 घंटे तक, शाम इफ्तार तक आपको एनर्जी मुसलसल मिलती रहे, ताकि आपको क्रेविंग फील ना हो और आप थके ना। तो उसके लिए आप कौन सी ऐसी फूड लें जो शुगर आहिस्ता आहिस्ता दे? दूसरा, फर्ज करें आप होल ग्रेन जो होता है ना, उसके उसके आटे की आप रोटी खाएं। यानी जिसे हम देसी चक्की वाला आटा अगर आप लेंगे, उसकी आप रोटी बना के खाएंगे, वो थ्रू आउट द डे आपको जो है वो एनर्जी देता रहेगा। हाँ, उसके साथ आप दही खाना चाहते हैं, दही एक ऐसी चीज जो आपको हाइड्रेट रखेगा, जाहिर है उसमें पानी होता है। तो दूध आप लेना चाहते हैं, शुगर के बगैर ले, वो आपको हाइड्रेशन भी आपको चाहिए, यानी कि आपने 8-9 घंटे पानी नहीं पीना। तो आपने जाहिर है पानी अपनी बॉडी में रखना है, आपने पानी वाली चीजें इनटेक करना है, जिसमें दही है, ठीक है, दूध हो सकता है, मिल्क शेक आप बना के पी सकते हैं, लेकिन चीनी के बगैर। चीनी आपको 2-3 घंटे के बाद ख्वार कर देगी, आपके लिए, आपसे कोई काम नहीं होगा।
तो आपने कैसी शुगर किस फॉर्म में लेनी है? आपने शुगर लेनी है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी कि आप खजूरें खा रहे हैं, आप होल ग्रेन आटे की रोटी बना के खा रहे हैं, ठीक है, कोई आप फ्रूट ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको शुगर कन्वर्ट होके मिलती रहेगी। एक तो आपने शुगर किस फॉर्म में लेनी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेनी। हाइड्रेशन आपने पूरी करनी, यानी कि आपका वाटर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आप प्रोटीन कोई भी ले सकते हैं, जाहिर है आपको प्रोटीन की जरूरत है, तो आपको स्ट्रेंथ देने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, यानी कि थोड़ा सा आपको, आपने प्रोटीन भी ले सकते हैं। प्रोटीन में जाहिर है जो होल होल ग्रेन का आटा है उसमें इटसेल्फ प्रोटीन भी है, उसमें फाइबर भी है, ताकि आपका स्टोमक भी फिल रहे और आपको साइकोलॉजिकली आप भूखा भी फील ना करें। तो फाइबर के लिए आप कोई भी, इवन जो होल ग्रेन, मैं होल ग्रेन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि होल ग्रेन जो आटा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आपको प्रोटीन भी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स भी मिल रहे हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता शुगर दे, उसमें फाइबर भी है। तो आप ये भी ले सकते हैं। आप अच्छा फैट ले सकते हैं, अच्छा फैट यानी कि जो हेल्दी फैट्स होते हैं, स्पेशली जो लोग ओवरवेट हैं या जिनको थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो आप अच्छा फैट लें, जो कि आप नट्स ले सकते हैं कुछ। नट्स के अलावा आप फर्ज करें ऑलिव ऑयल का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसमें अच्छे फैट्स होते हैं, ठीक है। आप घी शी से अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यूजुअली ये आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई आपने। लो शुगर, यानी नो लो सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर में आप ले सकते हैं। आपकी फूड में जो है वो फाइबर, प्रोटीन और हाइड्रेशन आपने अच्छी करनी। तो ये आपकी जो सहरी है ये इस तरह होनी चाहिए। कोशिश करें, बहुत से लोग जो है वो 2 घंटे पहले ही सहरी करके सो जाते हैं। ये अप्रोच भी आपके लिए ठीक नहीं, ठीक है, ये भी आपको डिस्टर्ब करेगी। क्यों? जब आप सहरी करके, एक तो आपने सहरी करके सोना नहीं, क्योंकि सहरी करके अगर आपने घंटे का भी नैप ले लिया है, 2 घंटे का भी नैप ले लिया, तो देखें जब आप सहरी करके सो जाते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें डाइजेशन बहुत तेज, यानी कि आप 2 घंटे बाद उठेंगे आपको फिर क्रेविंग शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आप सहरी बिल्कुल टाइम पे करें। जो अल्लाह ताला ने आपको एक टाइम स्लॉट दिया है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल आप शहर का जो भी टाइम, जहां जहां पे आप रहते हैं जो भी उसका टाइम है, आप उससे पहले अपनी सहरी करें। उसके बाद आप थोड़ी सी वाक शाक करना चाहते हैं करें, उसके बाद नमाज के लिए जाएं। नमाज के बाद जो है वो आप अपनी रूटीन में काम की तरफ जाएं। और कोशिश करें ड्यूरिंग द होल डे लाइट सी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई एक्सरसाइज इवन करते भी हैं, लाइट से आप योगा कर सकते हैं, ठीक है, लाइट सी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, वॉक हो सकती है। तो ड्यूरिंग द फास्टिंग आप हैवी एक्सरसाइज या हैवी एक्टिविटी से आप अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जाहिर है आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, तो आपके कैलोरीज रहेगी नहीं, तो आप मेंटली मेंटली आपके लिए मेंटल बर्डन आपके ऊपर हो सकता है। तो ये तो आप सहरी और फॉलोइंग डे के ऊपर हमने बात की। अगर आप इफ्तार की तरफ जा रहे हैं तो इफ्तारी में आपने क्या करना है? देखें, इफ्तारी में बहुत बहुत पेशेंस की जरूरत है। पहली मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊं कि आपने पेशेंस बहुत जहन में रखना। पेशेंस का आपने ख्याल करना। पेशेंस में सबसे पहले अगेन मैं वही कहूंगा कि आपने बहुत मीठी चीज से और बहुत साल्टी चीज से और बहुत फ्राइड चीज से, आपने, ये तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन तीन चीजों से आप अवॉइड करें। देखें, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मैंने ऑब्जर्व भी किया है। मैं फास्टिंग में जो है वो बहुत, हम सोशल एक्टिविटी में मैं रहा हूँ और इकट्ठी इफ्तारी भी की, मैंने लोगों को बड़ा ऑब्जर्व किया है। आप कहीं बुफे पे चले जाए ना, तो बिलीव मी, जाते ही बुफे पे, एक तो बुफे वालों की स्ट्रेटजी, जो रेस्टोरेंट होते हैं उनकी स्ट्रेटजी बड़ी अजीब होती है। वो आपको इफ्तारी के टाइम सबसे पहले हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें रख देते हैं। फर्ज हम रूह अफ़ज़ा रख दिया, पकौड़े रख दिए, समोसे रख दिए, ठीक है। तो जब आप फर्ज करें 3-4 गिलास रूह अफ़ज़ा, अब जाहिर है आपको प्यास लगी होती, अब जब 3-4 गिलास रूह अफ़ज़ा के हाईली मीठा पीते हैं ना, तो आप वैसे ही फेल हो जाते हैं, आपसे खाना ही नहीं खाया जाता। फिर साथ पकौड़े समोसे खा ले आप, जो सही वैल्यू वाली फूड होती है वो आप खाते नहीं, यानी कि जैसा बारबेक्यू हो सकता है, ये वाली चीजें, आप प्रोटीन है, फाइबर है, ये आप फिर छोड़ देते हैं, ये आपसे फिर खाया नहीं जाता। और होता पता क्या है कि जब आप ज्यादा मीठा, फर्ज करें आपने रूह अफ़ज़ा टाइप को ड्रिंक ले लिया, ज्यादा चीनी वाला आपने ले लिया,
उस टाइम आपको बिल्कुल फिर भूख नहीं लगेगी। फिर आप अक्सर कहते हैं यार बस 2 गिलास पीने तो बाद कुछ खाता ही नहीं जाता। भाई मैं आपको बताता हूँ कि आप ज्यादा भी खाएंगे लेकिन आप तरीके से खाएं। तो मैं आपसे, तीसरा, मैं एक दफा चला गया, मुझे कराची में किसी ने इनवाइट किया कि एक बुफे पे था दोस्त, तो डॉक्टर साहब थे तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं चला गया। अब वो उन्होंने क्या किया कि पहले वो इफ्तार का अलहदा बुफे होता है जिसमें ये सारे स्नैक्स और इस तरह की चीजें होती हैं, वो तो शुरू हो गया। ठीक है ना, इनवाइट भी उसने मुझे किया और वो 2-3 उसने गिलास रूह अफ़ज़ा के लिए, पकौड़े समोसे खाए, चना चाट, ये वो दही भल्ले खाने के बाद, नमाज सब पढ़ने के बाद वो प्रॉपर खाना की तरफ जब उसका था, यार मुझे तो भूख ही नहीं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, आपको किसने कहा था कि अगर इफ यू आर स्पेंडिंग द मनी, आप अपनी फूड जो वैल्यू वाली फूड है उसको एंटरटेन करें। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अफ्तार आप पता क्या करें, 2-3 खजूरें लें, वही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसमें फाइबर भी है, मीठा भी है। ठीक है, ना ज्यादा ठंडे पानी की तरफ जाएं क्योंकि मैदा बिल्कुल आपका खाली होता है। ज्यादा ठंडा पानी लेंगे तो वो भी मैदे के लिए नहीं अच्छा। ज्यादा को गर्म चीज लेंगे तो वो भी नहीं अच्छा। नहीं, आप मॉडरेट लेवल में जाएं। आप खजूर से, हल्के से नॉर्मल पानी से आप अफ्तारी करें, खजूर खाएं। ठीक है, इसी तरह रूटीन में कोई फ्रूट लें। फ्रूट फ्रूट बहुत बेहतरीन चीज है, वो भी शुगर के बगैर। जो फ्रूट चाट्स हम लोग बनाते हैं ना, मीठा भी डाल दिया क्रीम में श्री में, हैवी फ्रूट की तरफ ना जाए, बिल्कुल नेचुरल फ्रूट आप थोड़ा सा लें। इसके बाद आप नमाज पढ़ें, नमाज के बाद आप आए, एक रूटीन का खाने की कोशिश करें। देखें, अल्लाह ताला ने जरूर कहा है कि आप में रमजान के महीने में खाने पीने का कोई हिसाब नहीं होगा। आप बिल्कुल सही, आप जितना मर्जी खाएं, लेकिन आपने ये भी समझना है कि आपका जो मैदा है ना, वो एक ह्यूमन बीइंग वाला मैदा है। आपका कोई कैमल वाला मैदा नहीं कि आप बहुत सारी चीजें खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बकायदा आपको इनडाइजेशन की तरफ लेके जाएंगी चीजें। तो आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरा, मेंटल हेल्थ के लिए मैं आपको बेहतरीन स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ। कोशिश करें रमजान के महीने में सोशलाइजेशन को इंक्रीज करें। देखिए, ये महीना ही सोशलाइजेशन का है। देखिए, इस महीने में आपको अल्लाह दर्स देता है कि मिल के बैठने का, खाने का। आपके मेंटल हेल्थ इशू वैसे भी बहुत, आप मेंटली बहुत अच्छा फील करेंगे। और वैसे भी सर्दियों के महीने चल रहे हैं, लोग यूजुअली इनडोर हैं, सर्दियां हैं, मौसम इतना अच्छा नहीं है, तो लोग ज्यादा इनडोर हैं। तो इनडोर में सनलाइट भी, अभी विंटर से लोग निकले हैं तो सनलाइट एक्सपोजर कम रहा है, विटामिन डी की कमी रही है। तो इसको भी आप जहन में रखें। सोशलाइजेशन से जो है वो आपकी वैसे बॉडी से सेरोटोनिन रिलीज होता है जिससे आप अच्छा फील करते हैं। इनवाइट करें भी सही, गैदरिंग भी करें, और जितनी आपकी कैपेसिटी उसके मुताबिक आप सोशलाइज हो। ये बेहतरीन जो है वो स्ट्रेटजी है कि अगर आप अपने आप को मेंटली बहुत अच्छा फील करना चाहते हैं तो सोशलाइजेशन, जेनरोसिटी। आप जितना स्पेंडिंग में ये भी नहीं है कि आपने सारा अपना खाना है। आप जेनरस भी, हम लोगों को भी दें जो नीडी लोग हैं आपके इधर उधर। आप नजर डालें, आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको जो है वो जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि आप इन स्ट्रैटेजीज के ऊपर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। और अगेन आपको सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का महीना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अ, हमें खुश रखे, ठीक है, और हेल्दी रखे। और अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए भी आपने दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी स्टेबल करे, जो हमारी सिचुएशन है। तो आई होप कि, बल्कि आई एम श्योर कि इंशाल्लाह रमज़ान तो हमेशा ही अच्छा होता है, बड़ा मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक, थैंक यू सो मच।